को बता दें, बिहार एनडीए में पशुपति पारस के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। आरएलजेपी नेता पशुपति पारस ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पशुपति पारस ने यह कहा है कि जो जहां से सांसद है वो वहीं से चुनाव लड़ेगा। राजनीति करने वाला साधु नहीं होता। लिस्ट का इंतजार कर रहा हूं, मेरे कार्यकर्ता निराश हैं। सम्मान नहीं मिला तो फैसला लूंगा। स्वतंत्र हूं मैं उसके लिए। 2014 से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह का सम्मान करता हूं, यह तब भी कहा था जब ऐलान हुआ था चिराग पासवान को सीट को लेकर। अब ये कह रहे हैं गठबंधन का ईमानदार सहयोगी हूं और बीजेपी अपने फैसले पर फिर से विचार करे। तो बिहार एनडीए से इस वक्त बिहार एनडीए के लिए अगर बात करें तो कोई बहुत अच्छी खबर बिहार से नहीं आ रही है एनडीए के लिए। जाहिर तौर पर यह परेशानी बढ़ाने वाली खबर है जो पशुपति पारस यहां पर कह रहे हैं। और हाजीपुर के लिए वो एकदम अड़े हुए हैं। और यही जब चिराग पासवान को लेकर और जिस तरीके से चिराग पासवान ने अभी एक दिन पहले जिस तरह से स्टेटमेंट दिया था, बयान उनका सामने आया था, तो उस वक्त लग रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी पकाई है बीजेपी ने कि चाचा भतीजा दोनों को ही मना लिया है। और ऐसे कैसे हो गया कि कल तक जो मंत्री पद के साथ रहे, जो एकदम बिल्कुल चहेते बने हुए थे, आज चाचा साइडलाइन हो गए हैं और जो भतीजा है वो चहेता हो गया है। इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन साफ तौर पर अब उन्होंने कह दिया, अभी तक जो चुप्पी साधे हुए थे, कि जहां से सांसद हूं वहीं से लड़ूंगा और वहीं से जो तमाम हैं सांसद वो वहीं से ही लड़ेंगे। सम्मान नहीं मिला तो फैसला लूंगा, उसके लिए स्वतंत्र हूं। लिस्ट का इंतजार कर रहा हूं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। हमारे साथ धनंजय गिरी जी, एक बार प्लीज इस विंडो में ले लीजिए, स्क्रीन पर ले लीजिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ विनीत गोयंका जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ स्टूडियो से कंचना यादव जी स्पोक्स पर्सन है आरजेडी की, जुड़ी हुई हैं। दुष्यंत तांगर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तो धनंजय गिरी जी, टेंशन बढ़ाने वाली खबर आ रही है। मतलब इससे पहले कि मैं उधर कांग्रेस पर सवाल दागती, पर मुझे लग रहा है कि अब यहां पर हो गया है वो एंगल, आप पर दागना पड़ रहा है कि क्या कह रहे हैं ये पशुपति पारस। टेंशन बढ़ा रहे हैं। कल तारीखों का ऐलान होना है और वो ये कह रहे हैं कि भैया फिर से विचार करिए आप अपने फैसले पर। देखिए, राजनीति में आकांक्षाओं का होना और अधिक आकांक्षाओं का होना भी कोई बुरी बात नहीं है। वो कह रहे हैं विचार करने के लिए। हाँ। तो सोच विचार करके जो निर्णय हुआ था सबके हक में होगा, वो निर्णय लिया जाएगा। और जो नीति है हमारे प्रधानमंत्री जी जो शब्द देते हैं मंत्र रूप में कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको सबको विश्वास में लेकर के हम लोग सही निर्णय होगा और सही अच्छा निर्णय होगा। और पारस जी भी जानते हैं इस बात को कि जरा की चाह में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी की आस में अक्सर समंदर उठ जाता है। तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में उनकी महती भूमिका यहाँ रहेगी और रही है। और वो साथ राष्ट्रीय फलक पर काम करने का उनको मौका मिला और आगे भी मिलेगा। इसलिए मैं इस बात के लिए मुतमईन हूँ कि पारस जी हमारे साथ नाम के जो पारस है वो काम के भी पारस होंगे और उन अच्छी सीटें मिलेगी, उनको अच्छा काम करेंगे और भारत एनडीए में वो रहेंगे। इसकी बात की तस्दीक कई बार खुद कर चुके हैं। याद रखा जाएगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। ये आप कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूं जिस प्रकार से इन्होंने अपने एक एक सहयोगी के साथ में बर्ताव किया है, उनकी पार्टियों को तोड़ा है, उनके दलों में जाके इंटरवीन किया है और कमजोर किया है अपने साथियों को, ये एक मिसाल है पहले एक को अलग किया, फिर दूसरे को ले लिया, फिर तीसरे को कर दिया, भाई भाई को लड़ाया, चाचा भतीजे को लड़ाया। और चाचा भतीजा को लड़ाने में तो ये लोग एक्सपर्ट हैं। कभी भतीजे पे हाथ रख देते, कभी चाचा पे हाथ रख देते हैं। अरे भैया कह क्यों नहीं देते कि हमारा 400 पार का जो नारा है ये ख्वाब है, ये सच्चाई नहीं। चलिए, उनका तो 400 पार का नारा है, लेकिन सर आपका क्या है? आपकी क्या तैयारी है? कल बॉन्ड्स की परीक्षा लंबी है। हाँ। जिसके बारे में विवादित आप देखिए किस प्रकार से विवाद खड़ा हो रहा है, किस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि ये 70 साल का सबसे बड़ा घोटाला है। उस पे आप कोई जवाब नहीं दे। आप इन मुद्दों को जो आप ये मुद्दे उठा रहे हैं, सुनिए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, सुनिए ना, सीए जैसे मुद्दे भी आप उठा रहे हैं लगातार डिबेट में आके। दुष्यंत जी, आपको लग रहा है कि इन मुद्दों से आप इनको मात दे पाएंगे? आप उस तरह से इन मुद्दों को उठा दे दी। जवाब अरे कल तो अभी ऐलान ही होना है, तारीख हो चुका है इनका। अच्छा, बताएं तो सही कि कैसे आधार पूनावाला ने 50 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया और उसके त्वरित 2 दिन बाद ही
ठीक है, Approval जरा नहीं मेरे साथ संदेश यादव जी, एक सेकंड, संदेश यादव जी जुड़ चुके हैं। संदेश यादव जी, उम्मीद कर रही हूँ कि आवाज आप तक पहुंच रही होगी, क्योंकि आपकी आवाज तो सब तक पहुंच रही है और बड़े बुलंद आवाज अब आप दिखा रहे हैं, तेवर दिखा रहे हैं। क्या प्लान है आपका, क्या प्लानिंग है? बड़े नाराज लग रहे हैं पशुपति पारस जी। देखिए, थोड़ी देर पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हम बहुत समय से भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके पुनर्विचार के लिए बैठे हुए हैं, और आज भी हम ये कह रहे हैं कि भाजपा को जो अपनी पुरानी लिस्ट पे पुरानी बातों पर चर्चा करनी चाहिए, और जो ये आज राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है इसका खंडन करना चाहिए। और हमारे अध्यक्ष जी का कहना है कि जब तक भाजपा की आधिकारिक लिस्ट नहीं आ जाती है तब तक हम किसी भी प्रकार के निर्णय पे जाने के लिए तैयार नहीं है। किन पुरानी बातों की बात कर रहे हैं आप, थोड़ा सा बताएं। नहीं आता राजनीति में कोई भी व्यक्ति। जी, आपकी आवाज दोबारा बताएंगे? किन बातों की बात कर रहे हैं आप, की कह रहे हैं कि उन पुरानी बातों पर विचार करें, ऐसी कोई बातें हुई हैं क्या आपसे? जो भी सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबरें चल रही हैं एलजेपी को 5 सीट देने को लेकर और आरएलजेपी को दरकिनार करने को लेकर, उनको लेके आज हमारे अध्यक्ष जी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि भाजपा का जो ऊपरी नेतृत्व है वो उस पर विचार करे और उस पर क्लियर करे कि वो अपनी सूची में हमारा कितना स्थान रख रहे हैं। अगर हमारे 3 सिटिंग सांसद हैं, हाजीपुर हमारी वर्चस्व की लड़ाई है, हाजीपुर हमारी सबसे प्रीमियम सीट है और हमारे अध्यक्ष जी वहाँ के सिटिंग सांसद हैं। अगर हम वहाँ के सिटिंग सांसद हैं तो हम किसी भी कीमत पर अपनी सिटिंग सीट को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हमारे चंदन सिंह जो नवादा से सांसद हैं, माननीय प्रिंस राज जी जो समस्तीपुर से सांसद हैं, वो दोनों भी तीनों मिलकर के सीटों पे, सिटिंग सीटों पे जो हमारे तीनों सांसद हैं वो तीनों अपनी अपनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस सीट की आप बात कर रहे हैं, जिस हाजीपुर को लेकर पार्टी की तरफ से वो क्लैशेस जो देखे जा रहे थे वो तो चली गई है चिराग पासवान के खाते में, वो तो बोल रहे हैं, वो तो खुद मीडिया में आके खुद बोला है उन्होंने, मीडिया में ऐसे कुछ नहीं चल रहा, उन्होंने जो कहा है वो चल रहा है। चिराग जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल उसमें उन्होंने कोई बात खुलकर नहीं कही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले का आज हमारे अध्यक्ष जी ने खंडन किया है और ये कहा है कि जो हमारे 3 हम सिटिंग सांसद हैं हम हर कीमत पर वहां से लड़ेंगे। अगर भाजपा हमें दरकिनार भी करती है, अगर हम भाजपा के 10 साल के इतने ईमानदार गठबंधन के सहयोगी हैं उस पर उन्हें विचार करना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी वो हमारे साथ नहीं है तो हमारे लिए सारे रास्ते खुले रहेंगे और हम तीनों सिटिंग सीटों पर हर कीमत पर चुनाव लड़ेंगे। और हाजीपुर में तो माननीय अध्यक्ष जी हमारे पशुपति कुमार पारस जी पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ेंगे। गिरी जी आपकी कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी हैं पारस जी, आप उनकी सीट, उनका टिकट क्यों काट रहे हैं? क्या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था? क्या कारण है? ये देश को बताना पड़ेगा। बता दीजिए फिर। वो कैबिनेट के सदस्य हैं और वो भारत सरकार का अभिन्न अंग है। आज इतने चहेते कैसे हो गए चिराग पासवान जो साइड लाइन थे, मतलब न जाने क्या क्या बंगला तक खाली करना पड़ा उनको, और मैं फिर उसको रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन किस कदर साइड लाइन थे। हाँ, विधानसभा चुनावों में जरूर उनका इस्तेमाल हुआ था नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन अब वही नीतीश कुमार, वही चिराग पासवान एक ही मंच पर होंगे, प्रचार करेंगे, उनके लिए भी प्रचार करेंगे।